क्या आप आयुर्वेद में वर्णित आम के बारे में जानते हैं? तो आज हम इस वीडियो में आम क्या होता है, उसके जनित जो लक्षण है वो क्या होते हैं और अगर ये लक्षण शरीर में डेवलप होते हैं तो उसके रिलेटेड क्या चिकित्सा हम कर सकते हैं, ये सब का आज डिटेल में डिस्क्रिप्शन जानेंगे। तो आम क्या है? आम एक अपक्व आहार रस है। जब जठराग्नि के द्वारा हमने जो भी खाना खाया है, अगर उसका अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है तो वो शरीर में ऐसे ही अपक्व अवस्था में रहता है और उसे ही आम कहा जाता है। आम की अगर व्याख्या देखेंगे तो अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम बहुपिश्चिलम सदनम सर्वगात्राणाम आम इत्याभिधीयते। मतलब जो अविपक्व है, मतलब अच्छे से पका नहीं है, जिसके साथ दुर्गंध भी है और वह बहुत पिश्चिल भरा है, मतलब क्या कि बहुत चिपचिकाहट वाला है। और ऐसा आम जब शरीर में फैल जाता है तो उसको ही आम कहते हैं। लेकिन ये अपचित आहार शरीर में डेवलप क्यों होता है, इसके पीछे के रीजन क्या है? तो अभोजन अजीर्णात अतिभोजनात् द्विषमाशनात् असात्म्य गुरु शीत अतिरुक्ष संदुष्ट भोजनात्। मतलब क्या कि अजीर्ण में भी खाना खाने की वजह से या फिर बिल्कुल भी खाना ना खाने की वजह से या जितनी हमें भूख है उससे भी अधिक मात्रा में अगर हम खाना खाते हैं या असात्म्य मतलब जो शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है ऐसे अगर हमने भोजन किया या फिर अतिरुक्ष खाना अगर हम खाते हैं तो इन सारी चीज़ों की वजह से शरीर में जब भी हमने जो भी खाना खाया है वो अपचित भाव में शरीर में ऐसे ही पड़ा रहता है और इसी की वजह से आम की उत्पत्ति होती है। अगर यही साइकिल अगर बार बार शुरू रहता है तो आम उत्पत्ति की वजह से शरीर में अजीर्ण की अवस्था आती है, देन उसके बाद अग्निमांद्य हो सकता है। और हमारे आचार्यों ने भी यही कहा है कि सारे रोगों की उत्पत्ति ये आम उत्पत्ति की वजह से ही होती है। अगर हमने आम को ट्रीट किया तो सारे उसके रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं उसको भी हम पहले ही क्योर कर पाएंगे। लेकिन अगर इन सब चीज़ों की वजह से अगर शरीर में उत्पत्ति होती है तो अलग अलग लक्षण भी शरीर में दिखते हैं, जैसे कि स्तोत्रोध बलभ्रंश गौरव अनिल मुड़ता आलस्य अपक्ति निष्ठिव मलसंग अरुचिक्लमा। अब इसमें लक्षण अगर हम एलेबोरेट करेंगे, स्तोत्रोध मतलब जो भी स्तोत्रस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाता है आम। बलभ्रंश मतलब शरीर का जो बल है उसको नष्ट करता है, इसी वजह से शरीर में एक तरीके का भारीपन महसूस होता है, दैट इज गौरव। अनिल मुड़ता मतलब क्या कि वात की जो एक अनुलोमक गति होनी चाहिए थी वो प्रतिलोमक हो जाती है और इसी वजह से पेशेंट का एक टिपिकल कंप्लेंट होता है अनसेटिस्फैक्टरी मोशन। मतलब क्या कि उसको मतलब मल की प्रवृत्ति के लिए उसको टॉयलेट तो वो जाता है लेकिन अच्छे से पेट उसका साफ होता नहीं है। देन आलस्य मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा आलस हो जाती है। देन अपक्ति मतलब भोजन का ना पचना। निष्क्रिय मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा बार थूक आती है, बार बार वो थूकता रहता है। देन मलसंग मतलब क्या पुरुषादि मलों को निकलने के लिए रुकावट होती है। और अरुचि, अरुचि मतलब इन सब की वजह से मतलब पेशेंट को जो है भोजन में अरुचि होती है, कुछ भी खाना खाने का उसको मन नहीं करता है। एंड क्लम, क्लम मतलब इसी वजह से उसको सुस्ती भी महसूस होती है। तो यही सारे लक्षण शरीर में डेवलप होते हैं आम की वजह से। दैट इज स्तोत्रोध बलभ्रंश गौरव अनिल मुड़ता आलस्य अपक्ति निष्ठिव मलसंग अरुचिक्लमा। अगर यही सारे लक्षण शरीर में डेवलप होते हैं तो इसके वजह से मतलब इसके हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। आम की चिकित्सा के लिए हमने बल को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अगर दोषों के अल्प बल की स्थिति हो तो वहां पे लंघन करना चाहिए। दोषों के मध्यम बल की स्थिति है तो वहां पे लंघन और पाचन चिकित्सा करनी चाहिए। और दोषों के बहुबल की स्थिति है तो ऐसे में दोषावसेचन करना चाहिए। मतलब क्या कि अगर अल्प बल है तो लंघन, लंघन मतलब क्या है कि एक तरीके से पेशेंट को बोलना है कि उसने व्रत करना है, कुछ समय के लिए कुछ भी खाना नहीं है। या फिर पेशेंट को बोलना है कि वो लघु भोजन कर सकता है। लघु भोजन में मतलब उसको 2 से 3 दिन के लिए हम सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी एक खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि क्या होगा कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल शरीर में पड़ा हुआ है उसका पहले डाइजेशन हो जाए। ठीक है। देन दोषों के मध्यम बल की स्थिति में हम लंघन पाचन औषध दे सकते हैं, मतलब लंघन करने के बाद अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी चिकित्सा देंगे या फिर ऐसे कुछ ट्रीटमेंट देंगे जिसकी वजह से जो भी आम शरीर में पड़ा है उसका पाचन हो जाए। और दोषावसेचन मतलब जब दोषों का बहुबल में स्थिति हो तो फिर हम उसको शरीर से उसको इलिमिनेट करना चाहिए, अगर आमा जैसे कि वमन और विरेचन। अब इन सब के बाद जो मेन पार्ट आता है कि एग्जैक्ट हमें क्या मेडिसिन पेशेंट को देनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर चूर्ण फॉर्म में आप मेडिसिन देना चाहते हैं तो आप इसमें त्रिकटु चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, लवन भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, शिवाक्षार पाचन चूर्ण या फिर अजमोदादी चूर्ण भी दे सकते हैं। ये सारे चूर्ण आपको इजीली मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएंगे और ये आम के किसी भी स्टेज में आम पाचन के लिए आपको मदद करेगा।
वटी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पेशेंट को आप शंख वटी, संजीवनी वटी, चित्रकारी वटी, अग्नितुंडी वटी और आमपाचक वटी ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा आसव वरिष्ठ की अगर हम बात करें तो पंचकोलासव, पिपल्यासव, जेदकाद्यादेश और द्राक्षासव ये आप आसव वरिष्ठ के फॉर्म में भी पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर घृत फॉर्म में अगर आप मेडिसिन पेशेंट को देना चाहते हैं तो इसमें आप दो टाइप के घृत हैं जो पेशेंट को दे सकते हैं, दैट इज पिपल्यादि घृत और पंचकोल घृत। तो इन सारे चीज़ों का अगर आप कॉम्बिनेशन बना के भी पेशेंट को देंगे तो भी उसका आम पाचन होने के लिए अच्छे से मदद करेगा। इसमें मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट को थोड़ा सा भोजन रिलेटेड भी चीज़ें हमें बतानी चाहिए कि बहुत ज़्यादा गुरु या फिर अतिशीत अतिरुक्ष उन्होंने चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। उनके डाइजेशन प्रोसेस जब तक नॉर्मल में ना आ जाए थोड़ा सा हेवी या फिर जो तला भुना चीज़ है वो खाने के लिए उनको बताया जाए कि अवॉइड करना है यहाँ पे। और उनको क्या खाना चाहिए तो इसमें आप पेशेंट को एक सजेशन दे सकते हैं कि वो छाछ पी सकते हैं। छाछ में अगर आपने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के भी दिया तो वो भी जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको डाइजेशन करने के लिए मदद करता है। धन्यवाद।